नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने परिवार लर्निंग विद देव पर। तो दोस्तों, आज हमारी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की चौथी क्लास है, जहां पर हम नए रूल्स पर आधारित बहुत सारे क्वेश्चंस को देखेंगे। फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो प्लीज़ जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, जिससे आपको आगे की PDF लगातार वहाँ पर मिलती रहे। तो आइए फ्रेंड्स, बिना देरी की शुरू करते हैं। और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोस्ट पीपल फिल इन द ब्लैंक्स पीस। देखो दोस्तों, इसका मैं आपको रूल बताना चाहता हूँ कि जब भी कभी सेंटेंस में आपको मोस्ट दिखे, ठीक है, तो मोस्ट के बाद में आपको एक चीज़ याद देखनी है, जो नाउन होगा ना वो हमेशा, अगर नाउन काउंटेबल आपको मिलता है, ठीक है, अगर नाउन आपको क्या मिलता है, काउंटेबल नाउन, काउंटेबल नाउन जिनको गिना जा सकता है। जैसे प्यूपिल है, प्यूपिल का अर्थ क्या होता है, लोग। तो लोगों को तो आप गिन सकते हो ना, कि 1 लोग है, 2 लोग हैं, 3 लोग हैं, 4 लोग हैं, 5 लोग हैं, मतलब जितने भी लोग हों उन्हें आप गिन सकते हो ना। तो अगर आपको काउंटेबल नाउन मिलेगा मोस्ट के बाद में, ठीक है, तो वो हमेशा कैसा होगा, वो प्लूरल होगा। ठीक है, अब देखो प्यूपिल है, प्यूपिल प्लूरल ही तो है। तो याद रखना है कि अगर काउंटेबल नाउन होगा ना मोस्ट के बाद में, तब प्लूरल होगा। और वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी उसके साथ में प्लूरल आएगी। साथ ही अगर आपको अनकाउंटेबल नाउन मिलता है, यानी कि जिसको हम गिन नहीं सकते, जैसे आपको वाटर मिल जाए या आपको मनी मिल जाए, मनी माने धन, ठीक है, उसको हम गिन नहीं सकते, वो कैसा तो अनकाउंटेबल नाउन। याद रखना, बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, मनी को काउंटेबल समझ लेते हैं, लेकिन मनी अनकाउंटेबल नाउन होता है। मनी माने धन, धन कैसा तो अनकाउंटेबल नाउन। तो अनकाउंटेबल नाउन के साथ में आप क्या लगाएंगे, सिंगुलर वर्ब। फिलहाल हमारा ये वाला क्वेश्चन क्या है, इसमें है मोस्ट के बाद में प्यूपिल। प्यूपिल कैसा है, काउंटेबल, और काउंटेबल कैसा होगा, प्लूरल। तो प्लूरल है तो वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल। अब हम देखेंगे किस ऑप्शन में प्लूरल है, तो यहाँ पर एकमात्र ऑप्शन हमारा ए करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर बना मोस्ट पीपल वांट पीस। चलिए फ्रेंड्स, अगले क्वेश्चन अंदर बढ़ते हैं। और आज का हमारा ये अगला रूल आ गया है, पहला रूल है ये, रूल नंबर 16 है इस पूरे चैप्टर का, ठीक है। रूल क्या है, मोस्ट के बाद में अगर आपको काउंटेबल नाउन दिखता है, ठीक है, काउंटेबल नाउन यानी कि जिनको हम गिन सकते हैं, ऐसा नाउन, तो आप मोस्ट के साथ में प्लूरल नाउन लगाएंगे और वर्ब कैसी लगाएंगे, प्लूरल, ठीक है। अगर साथ ही आपको अनकाउंटेबल नाउन ना मिले और क्या मिले, मोस्ट के बाद में अनकाउंटेबल नाउन, तो याद रखना है अनकाउंटेबल नाउन के साथ में हमेशा सिंगुलर नाउन आएगी और सिंगुलर वर्ब आएगी। इस चीज़ को आप नोट कर लें, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है, क्वेश्चन हमारा, मोस्ट ऑफ द मैन फिल इन द ब्लैंक्स किल्ड। अब आपने सेंटेंस में देखा आपको मोस्ट दिया है, ठीक है, मोस्ट के बाद में कैसा नाउन दिया है, काउंटेबल है ना, तो ये कैसा है, प्लूरल। तो जब प्लूरल नाउन होगा मोस्ट के बाद में, ठीक है, तो वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी। अब देखो किस ऑप्शन प्लूरल, तो वो यहाँ पर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सी वाला। तो राइट आंसर क्या बना, मोस्ट ऑफ द मैन वर किल्ड। चलिए अब हम अगला क्वेश्चन शुरू करते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, मोस्ट ऑफ द टाइम फिल इन द ब्लैंक्स स्पेंड ऑन इट। देखो दोस्तों, क्वेश्चन में आपने देखा मोस्ट, और मोस्ट के बाद में आपको क्या दिया है, नाउन। और ये टाइम जो है ना, टाइम होता है अनकाउंटेबल। देखो, समय को आप कभी गिन नहीं सकते, आप कभी नहीं बता सकते कि 1 2 3 समय मैं आप चाहूँ कितना है, तो आप ये थोड़ी कर दो कि 10 समय है, बस 12 है, 15 नहीं। वो तो आप क्या करते हो, वो तो आप उसकी एक माप निकाल लेते हो कि सर 12 बज गए हैं, या 1 साल हो गई, 2 साल। समय को कभी नहीं गिना सकता, ठीक है। ये तो हमने एक वैज्ञानिक पद्धति एक बना ली है कि समय को हम कैसे करें, कि जैसे 2022 चल रही है, कि वास्तव में ये 2022 बन रही है, धरती जाने कब से बन गई है, कितना समय निकल चुका और कितना समय आना है, ये हम कभी नहीं कह सकते। कि समय जो है इसको हम गिन सकते, समय को गिन नहीं सकते। ऐसी पानी को हम कभी नहीं गिन सकते, वो तो हम उसकी एक मात्रा कह देते हैं कि 1 किलो पानी, 2 किलो पानी, मैं तुम्हें पानी दे देता हूँ 1 बाल्टी भर के, ठीक है, तो वो उसके बूंदे बिखेर दो, मैं कहूँ कितनी बूंदें बनेंगी, तो तुम क्या बता सकते हो, अनगिनत बूंदें बन सकती हैं। हो सकता है उस पानी की 2 बूंदें ही बन पाएँ, या हो सकता है उस पानी की 10,000 बन जाए, या 10 करोड़ बन जाए, 10 अरब, 10 खरब बन जाए, कितनी भी बूंदें बन सकती है, ऐसी समझ में। तो पानी को नहीं गिन सकते, ऐसे ही समय को नहीं गिन सकते। समय क्या पता कितना है, जिस तो तुम वैज्ञानिक पद्धति बना रहे हो कि 2022 चल रही है, असली में देखो जाके, क्या तुम मालूम है कब से धरती बनी, कितना समय निकल चुका और कितना समय अभी और है। तो समय कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। और जब अनकाउंटेबल नाउन होगा ना, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर आएगी, नहीं आएगी। तो देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर, तो वह है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर क्या बना, मोस्ट ऑफ द टाइम इज स्पेंट ऑन इट। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, सॉरी ये तो वही क्वेश्चन है, ये है हमारा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या हमारा, मोस्ट ऑफ द ऑयल एडल्ट्रेटेड। एडल्ट्रेटेड माने होता है मिलावटी, क्या होता है, मिलावटी। वैसे मैं आपको ज़्यादा सेंस वेंस नहीं पढ़ाता हूँ, ज़्यादा अर्थ नहीं बताता हूँ, क्यों, क्योंकि अभी जो है मैं आपको सीधे सीधे ग्रामर सिखा रहा हूँ, ठीक है। आगे जब मैं आपको वोकैब सिखाऊंगा तो वहाँ पर मैं आपको एक एक वर्ड का मीनिंग बताऊँगा और सारे सेंस बताऊँगा, ठीक है। फिलहाल क्वेश्चन में हम क्या देखा, मोस्ट, मोस्ट के बाद में क्या दिया, ऑयल। ऑयल क्या होता है, वो ऑयल माने होता है तेल, ठीक है। और तेल कैसा होता है, अनकाउंटेबल नाउन होता है। क्या तेल को तुम बता सकते हो कि 1 तेल, 2 तेल, एक बाल्टी में तेल भरो, फिर उसकी बूंद निकालो कितनी बन रही है, क्या गिन सकते हो, नहीं गिन सकते ना, वो तो अनगिनत बूंदें हो सकती हैं, है नहीं है। तो ऑयल कैसा हो गया, अनकाउंटेबल, और अनकाउंटेबल नाउन हो तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। तो हमारा राइट आंसर क्या बनेगा,
मोस्ट ऑफ द ऑयल वाज अल्टरेटेड। तो मैं आशा करता हूँ दोस्तों आपको ये वाला रूल बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। और ये हमारा अगला रूल है। रूल क्या है हमारा, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। बोथ ऑफ द बुक्स फिल इन द ब्लैंक्स केयरफुल रीडिंग। देखो सेंटेंस हमें कुछ वर्ड्स होते हैं, जैसे बोध है, ठीक है। अगर आपका सेंटेंस बोध से शुरू हो, ठीक है, या सम से शुरू हो, या सेवरल से शुरू हो, फ्यू से शुरू हो, ठीक है, मैनी से शुरू हो, तो अगर ये वर्ड आपके सेंटेंस की शुरुआत कराते हैं ना, तो इसके बाद में हमेशा आपको याद रखना है कि जो वर्ब नाउन आएगा ना वो हमेशा प्लूरल आएगा। कैसा नाउन आएगा, प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी, तो वर्ब भी प्लूरल आएगी, ठीक है। इसका मैंने रूल आगे दे दिया है। ये हमारा आज का रूल नंबर 2 है। और वैसे कौन सा, रूल नंबर 17वां। पूरे चैप्टर का रूल नंबर कौन सा, 17वां। तो सेंटेंस में हमने क्या देखा, बोध देखा, बोध के बाद में नाउन कैसी है, प्लूरल। तो वर्ब कैसी है, प्लूरल। अब देखो प्लूरल कौन सी है, तो प्लूरल यहाँ पर नीड हो जाएगी, ठीक है। नीड्स प्लूरल नहीं है, नीड्स तो सिंगुलर नाउन हो गई, ठीक है। तो राइट आंसर क्या बनेगा, नीड। तो हमारा आंसर क्या है, बोथ ऑफ द बुक्स नीड और केयरफुल रीडिंग। चलिए देखो ये था हमारा रूल नंबर 17वां। क्या था, अगर सेंटेंस की शुरुआत सम से हो, सेवरल से हो, फ्यू से हो, बोथ से हो, मैनी हो, तो वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। और इनके बाद जो नाउन आएगा ना, नाउन भी प्लूरल होगा, इस बात को याद रखना है। नाउन कैसा आएगा, नाउन इनके बाद में हमेशा प्लूरल आएगा। कभी अगर आपको सिंगुलर नाउन दे दे तो तुरंत काट देना, नाउन कैसा है, प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। इसका स्क्रीनशॉट ले लो या इसको नोट कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा अगला, सम ऑफ द रोड्स फिल इन द ब्लैंक्स फ्लूडेड। सेंटेंस में आपको एक वर्ड दिखा सम, ठीक है। और सम के बाद मैंने आपको क्या बताया, नाउन कैसा आ गया, प्लूरल आएगा नहीं आएगा। तो नाउन प्लूरल, तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देखो जे वाला तो रूल था जो भी मैंने आपको बताया था कि अगर आपको बोध दिख जाए, सम दिख जाए, इस टाइप के वर्ड दिखते हैं तो उसके बाद नाउन तो प्लूरल लगाते हैं, साथ ही वर्ब भी कौन सी आती है, प्लूरल। अब देखो सेंटेंस में प्लूरल वर्ब कौन सी है, तो वो है ऑप्शन में बी। तो राइट आंसर क्या हुआ, सम ऑफ द रोड्स वर फ्लोडेड। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया और इसी रूल पर आधारित है। क्वेश्चन क्या है, सम पीपल फिल इन द ब्लैंक्स नॉट रिस्पेक्ट लाइब्रेरी प्रॉपर्टी। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, सम के बाद में कैसा नाउन होगा, प्लूरल नाउन। और पीपल कैसा होता है, प्लूरल ही तो होता है। पीपल माने होता है लोग, एक व्यक्ति की बात नहीं हो रही, एक महिला की बात नहीं हो रही, यहाँ पर क्या हो रही है, लोग की बात। लोग तो बहुत सारे होते हैं, तो यानी कि प्लूरल है। वर्ब कौन सी है, प्लूरल। देखो प्लूरल किस ऑप्शन में, तो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पर ए करेक्ट हो जाएगा। तो राइट आंसर क्या बना, सम पीपल डू नॉट रिस्पेक्ट लाइब्रेरी प्रॉपर्टी। क्योंकि यहाँ पर ड जाता वो तो सिंगुलर के लिए आता है, एज भी सिंगुलर के लिए आता है, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा डू बना। चलिए ये हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। क्वेश्चन क्या हमारा, ए फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स फिल इन द ब्लैंक्स बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। सेंटेंस में आपने देखा सेंटेंस की शुरुआत हुई फ्यू से, फ्यू, ठीक है। फ्यू से शुरुआत हुई तो फ्यू के बाद में कौन सा नाउन आएगा, प्लूरल नाउन आएगा नहीं आएगा। अभी मैंने आपको बताया तो नहीं बताया था कि फ्यू के बाद कैसा नाउन आता है, प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल आएगी, क्योंकि सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई है, फ्यू से हुई है। अब आप देखो नाउन तो प्लूरल है, कंप्यूटर से, ठीक है। वर्ब कौन सी है, प्लूरल। देखो प्लूरल किसमें, तो हैज़ तो होगा नहीं, हैज़ तो सिंगुलर हो गया, ठीक है। प्लूरल एक तो हैव है, एक वर है, तो वर्ब के साथ में बीन थोड़ी लगा दोगे, तो क्या लगाओगे, है वर लगाओ नहीं लगाओ। तो राइट आंसर क्या बना, ए फ्यू ऑफ कंप्यूटर्स हैव बीन रिपेयर्ड ऑन द अर्जेंट बेसिस। चलिए देखो ये हमारा बहुत अच्छा आज का बेहतरीन रूल आया, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल है, ठीक है। इसको ध्यान से देखना। क्वेश्चन क्या हमारा, ए नंबर ऑफ व्हीकल्स फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ द रोड ड्यू टू स्ट्राइक। सेंटेंस में आपको एक वर्ड दिखा ए नंबर ऑफ। यहाँ मैं आपको बता दूँ, अगर सेंटेंस में आपको ए नंबर ऑफ दिखे, ठीक है, इसके 3 रूल हैं, ध्यान से देखना। अगर सेंटेंस में आपको ए नंबर ऑफ दिखे तो ए नंबर ऑफ के बाद में हमेशा जो नाउन आएगा ना वो प्लूरल आएगा, इस चीज़ को याद रखना। और वर्ब कैसी आएगी, वर्ब भी प्लूरल होगी, ठीक है। अगर सेंटेंस में आपको ए नंबर ऑफ दिखे, ए नंबर ऑफ से शुरुआत हो रही सेंटेंस की, ठीक है, तो नाउन कैसा लागो, प्लूरल। वर्ब कौन सी लागो, प्लूरल। देखो किस ऑप्शन प्लूरल है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन हमारा क्या बना, ए नंबर ऑफ व्हीकल्स आर ऑफ द रोड ड्यू टू स्ट्राइक। चलिए अब ये है हम आज का रूल। क्वेश्चन रूल क्या है, सेंटेंस की शुरुआत अगर ए नंबर ऑफ से हो तो नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल। वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल। और वहीं सेंटेंस की शुरुआत अगर ए लार्ज नंबर ऑफ से हो तो भी नाउन कैसा लगेगा, प्लूरल। और वर्ब कैसे लगेगा, प्लूरल। देखो दोस्त मैंने आपसे कहा था कि मैं हर वीडियो में आपको 5 रूल कराऊंगा, ठीक है। हर वीडियो में 5 रूल कराऊंगा और जो ओवरऑल मिला के इस चैप्टर में रूल हैं वो 30 बनेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैं एक रूल आपको एक्स्ट्रा दे रहा हूँ, यानी कि इस वीडियो में आपको पूरे 21 रूल बनने वाले हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पर असल में मैंने एक रूल ज़्यादा लिख दिया था और एक रूल मैं लिखना कम भूल गया था। देखो एक रूल यहाँ पर पता क्या है, इसको आप डाल दो रूल नंबर 19। रूल नंबर 19 में आपको बताने वाला हूँ, अगर क्वेश्चन की शुरुआत द नंबर ऑफ से हो, किससे, जे इसका अगला रूल है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल। अगर द नंबर ऑफ से हुई तो नाउन तो आएगा प्लूरल, ठीक है। नाउन कैसा आएगा, प्लूरल। और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। सॉरी वर्ब आएगी सिंगुलर, ध्यान रखो। फिर से लिख देता हूँ, अगर सेंटेंस की शुरुआत द नंबर ऑफ से हुई, ठीक है, द नंबर ऑफ से होती है
तो नाउन तो आपका प्लूरल ही आएगा, जो इनमें आएगा वो इसमें आएगा, लेकिन वर्ब हमेशा सिंगुलर आएगी, इस चीज़ को याद रखना, ठीक है। तो ये हमारा है रूल नंबर 19। इस वीडियो में आपको 20 रूल कराए हैं पूरे, लेकिन आपको रूल मिलेंगे जाके 21, क्योंकि रूल नंबर 19 ये है, अगला वाला तो रूल नंबर 20 है। चलिए क्वेश्चन क्या हमारा, सेंटेंस में आपको दिया है ए नंबर ऑफ, उसके बाद में 2 फिल इन द ब्लैंक्स दिए हैं। तो अब आपका रूल क्या कहता है कि अगर आपको सेंटेंस में ए नंबर ऑफ से शुरुआत हो रही है, ठीक है, तो ए नंबर ऑफ के बाद हमेशा जो आप नाउन लगाओगे ना वो प्लूरल लगाओगे, और साथ ही जो वर्ब लगाओगे वो कैसे लगाओगे, प्लूरल। अब देखो आपको प्लूरल नाउन किस ऑप्शन प्लूरल नाउन इन दोनों में सेट करना है, ठीक है। कहाँ पे होगा, तो प्लूरल नाउन एस्पायरेंट सही हो जाएगा, ठीक है। एस्पायरेंट ये तो सिंगुलर है और प्लूरल क्या है, एस्पायरेंट, तो यहाँ पर हमारा एस्पायरेंट्स क्या होगा, प्लूरल नाउन। अब वर्ब चेक करो, वर्ब किस में प्लूरल है, तो वर्ब है हैव वाली, ठीक है। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, ए नंबर ऑफ एस्पायरेंट्स हैव क्रैक्ड द एग्जाम। चलिए ये आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन क्या हमारा, ए नंबर ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स ऑब्सिक्यूज व्हेन दे गेट अ गर्लफ्रेंड। देखो सेंटेंस में आपने क्या देखा, सेंटेंस की शुरुआत हुई ए नंबर ऑफ से, और जब सेंटेंस की शुरुआत ए नंबर ऑफ से होती है तो नाउन कैसा आता है, प्लूरल, और वर्ब कैसी आती है, प्लूरल। मैं बार बार इस रूल को बोल रहा हूँ, क्यों, जिससे आपको याद हो जाए। और मैं सारी वीडियो में जब भी मैं जो भी वीडियो अपलोड करूँगा सब में मैं पूरे रूल्स को बार बार बोलूँगा, जिससे आपको क्लास में याद हो जाए, ठीक है। तो ए नंबर ऑफ देखा, नाउन कैसा, प्लूरल, वर्ब कैसा, प्लूरल। देखो प्लूरल नाउन किस्म कौन सी है, तो यहाँ पर बॉयज़ प्लूरल हो जाएगा, तो यहाँ पर करेक्ट क्या होगा, बॉयज़। वर्ब देखो कौन सी प्लूरल है, तो टर्न करेक्ट हो जाए, नहीं हो जाए, तो राइट आंसर क्या बना हमारा, ए नंबर ऑफ बॉयज़ टर्न ऑब्सिक्यूज व्हेन दे गेट अ गर्ल फ्रेंड। चलिए ये वाला हमारा अगला क्वेश्चन आ गया। चलिए क्वेश्चन पढ़ते क्या है भाई। क्वेश्चन हमारा, ए लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स फिल इन द ब्लैंक्स टीच। देखो आपने सेंटेंस देखा, सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, ए लार्ज नंबर ऑफ से। अभी तक सेंटेंस की शुरुआत हो रही थी ए नंबर ऑफ से, अब किससे हो रही, ए लार्ज नंबर ऑफ से। तो कोई बात नहीं, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, चाहे ए नंबर ऑफ दिया हो चाहे ए लार्ज नंबर ऑफ दिया हो। रूल हमारा भाई है, रूल क्या है कि इसके बाद में हमेशा जो नाउन आएगी प्लूरल आएगी, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। अब देखो नाउन, हाँ नाउन तो हमारी प्लूरल है ही, टीचर्स दिया तो है, तो ये तो प्लूरल नाउन आ गई। वर्ब देखो, वर्ब किस ऑप्शन प्लूरल है, तो वहाँ पर हमारा राइट आंसर बनेगा वर्ब। ये क्वेश्चन क्या था हमारा, ए लार्ज नंबर ऑफ टीचर्स वर टीच, ठीक है। तो मैं आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया, ये का एक रूल एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। अब सेंटेंस हमारा क्या है, द नंबर ऑफ रूल्स इन दिस चैप्टर फिल इन द ब्लैंक्स 30, यानी कि इस चैप्टर में 30 रूल हैं, और ये वास्तव में सही है। जो मैं आपको चैप्टर जो करा रहा हूँ इसमें भी 30 ही रूल है, सब्जेक्ट एंड वर्ब एग्रीमेंट के, ठीक है। फिलहाल हम अब चलते हैं अपने कॉन्सेप्ट की तरफ। क्वेश्चन किससे शुरू हो रहा है, द नंबर ऑफ से। मैंने अभी आपको रूल बताया था, अगर द नंबर ऑफ दिया हो, ठीक है, क्या ध्यान से देखना, द है यहाँ पर, द, ए नंबर ऑफ ने दिया ना, ए लार्ज नंबर ऑफ दिया, क्या दिया, द नंबर ऑफ। तो द नंबर ऑफ के बाद में नाउन तो प्लूरल आएगा, लेकिन वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। या इस पॉइंट को बहुत ही इंपॉर्टेंट डाल देना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आ जाएगा तो आपको ध्यान रखना है कि नाउन तो प्लूरल आएगी, वर्ब सिंगुलर आएगी। अब देखो हमारा आंसर क्या बना, तो द नंबर ऑफ रूल्स इन दिस चैप्टर और इज 30, क्योंकि यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हुआ, क्योंकि ये कौन सी, सिंगुलर वर्ब। देखो दोस्तों मैं बहुत ही आपके लिए मेहनत कर रहा हूँ, और बहुत अच्छे अच्छे रूल्स हैं, ठीक है। मैं आपको बता देता हूँ, ये वाले जब रूल्स आते हैं ना तो बच्चे थोड़ा से गड़बड़ा जाते हैं, क्यों, क्योंकि उन्हें अंतर निकल मिलता है, ए नंबर ऑफ, ए लार्ज नंबर ऑफ, द नंबर ऑफ। लेकिन मैं इसको बार बार बोल रहा हूँ इसी वजह जिससे आपको क्लास में क्लास याद हो जाए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन हमारा क्या है, द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स फिल इन द ब्लैंक्स 400। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, द नंबर ऑफ है, अगर द नंबर ऑफ से हुई तो नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। नाउन कैसा है, प्लूरल, लेकिन वर्ब कौन सी लगेगी, सिंगुलर लगेगी ना, सिंगुलर देखो किस ऑप्शन में, तो सिंगुलर है वाज। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, द नंबर ऑफ पीपल लाइंड अप फॉर टिकट्स वाज 400। चलिए ये आज का हमारा आ गया अगला रूल, ठीक है, अगला क्वेश्चन है और अगला रूल है। देखो क्वेश्चन क्या हमारा, मोर देन 1 मंथ पास्ट सिंस आई सा यू। देखो अगर सेंटेंस की शुरुआत, ध्यान रखना, बहुत ध्यान से समझना, अगर सेंटेंस की शुरुआत मोर देन से हुई हो और मोर देन के बाद में अगर वन दिया हो, इस चीज़ को याद रखना है, अगर मोर देन के बाद में वन दिया हो ना तो उसके बाद आने वाला जो नाउन है वो सिंगुलर होगा। नाउन कैसा होगा, सिंगुलर, और साथ ही जो वर्ब भी आएगी ना वो भी सिंगुलर होगी, इस चीज़ को याद रखना। अगर मोर देन के बाद में वन आया है तो नाउन तो सिंगुलर होगा और साथ ही वर्ब कैसी होगी, सिंगुलर। किस ऑप्शन में सिंगुलर है, तो वो है ऑप्शन ए में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, मोर देन 1 मंथ हैज पास्ट सिंस आई सा यू। देखो ये इसका रूल है, रूल क्या था हमारा, अगर मोर देन के बाद में वन, देखो मैंने इसको क्यों हाईलाइट किया, क्योंकि यहाँ पर कभी कभार 2 भी हो सकता है। अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो और कितना भी हो, तब आपको नाउन भी प्लूरल लगानी है और वर्ब भी प्लूरल लगानी है, ठीक है। लेकिन अगर सिर्फ और सिर्फ वन दिया है ना तो नाउन सिंगुलर, वर्ब सिंगुलर, ठीक है, इसका रूल है।
हालांकि इसका मैंने दूसरा रूल आपको बता दिया है, मोर देन 2 वाला वो आगे है, ठीक है। फिलहाल अभी हम इस क्वेश्चन देते हैं। क्वेश्चन क्या है, मोर देन 1 स्टूडेंट फिल इन द ब्लैंक्स बीन चूजन टू रिप्रेजेंट द स्कूल। सेंटेंस में आपने क्या देखा, मोर देन 1, 1 देखा ना, 1 के बाद में नाउन कैसा, सिंगुलर है ना। स्टूडेंट्स होता तब प्लूरल होता, तो स्टूडेंट तो सिंगुलर हुआ नहीं हुआ, तो नाउन कैसा, सिंगुलर, तो वर्ब कैसी आएगी, सिंगुलर। देखो किस ऑप्शन में सिंगुलर, तो एकमात्र ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन सी। चलिए क्वेश्चन को नहीं पढ़ेंगे क्योंकि थोड़ा सा टाइम लगता है, तो इसलिए फटाफट आंसर को करते हैं। देखो ये हमारा अगला क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या हमारा, मोर देन 1 फिल इन द ब्लैंक्स बीन पब्लिश्ड। सेंटेंस की शुरुआत किससे हुई, मोर देन से। देन के बाद में क्या है, 1, अगर 2 होता तो प्लूरल वर्ब प्लूरल नाउन, लेकिन यहाँ पर यहाँ पर क्या है, 1 दिया है ना मोर देन के बाद, तो जब 1 दिया है तो नाउन कैसी आएगी, सिंगुलर, सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब। अब देखो सिंगुलर नाउन कौन सी है, तो सिंगुलर नाउन यहाँ पर आर्टिकल हो गई, और वर्ब कौन सी होगी, सिंगुलर, तो वर्ब है जो होगी। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, मोर देन 1 आर्टिकल हैज़ बीन पब्लिश्ड। चलिए अब देखिए ये आया हमारा अगला क्वेश्चन, बहुत ही इंपॉर्टेंट। क्या सेंटेंस हमारा क्या है, मोर देन 2 बुक्स अवेलेबल इन द शॉप। अभी तक आपको क्या मिल रहा था, मोर देन तो मिल ही रहा था, लेकिन इसके बाद में क्या होता था, 1। लेकिन मैंने आपको बताया अगर 2 हो, 3 हो, 4 हो, 5 हो, 6 हो, 7 हो, 8 हो, 9 हो, चाहे कुछ भी हो ना, कितना भी बड़ा नंबर क्या हो, अगर 1 ना हो, अगर 1 ना हो तो नाउन भी कैसी आएगी, प्लूरल, ठीक है। नाउन भी प्लूरल आएगी और वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। अब देखो नाउन तो प्लूरल दी है, वर्ब कौन सी लगेगी, प्लूरल, तो प्लूरल किस ऑप्शन में, तो ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या बना, मोर देन 2 बुक्स आर अवेलेबल इन द शॉप। देखो ये था आज का हमारा लास्ट रूल, 20 रूल, ठीक है। क्या है भाई रूल, अगर मोर देन के बाद में आपको 2 हो, 3 हो, या कुछ भी क्यों ना, कितना भी हो, ठीक है, कितना भी हो, मोर देन के बाद में नाउन कैसी लगेगी, प्लूरल, वर्ब कैसी लगेगी, प्लूरल, ठीक है। चलिए वैसे मैंने आज आपको रूल 21 करा दिए, ठीक है, क्योंकि द नंबर ऑफ वाला मैंने ऐड नहीं कर पाया था, लेकिन फिर भी चलो हमारे 20 रूल कवर हो गए, नहीं हो गए, तो वैसे हमारे कितने हो गए, 21 रूल। इस चीज़ को आप ध्यान रखें, अगर आगे 29 रूल बनते ना तो आप ये मत करना कि सर आपने एक छुड़वाया, बेटा छुड़वाया नहीं है, द नंबर ऑफ वाला है, एक गिनती उसकी भी है, ठीक है, वो गिनती में है, वो अलग से रूल है। चलो ये वाला हमारा क्वेश्चन क्या है, मोर देन 5 पैरट्स फिल इन द ब्लैंक्स फ्लाइंग इन द स्काई। मोर देन के बाद में क्या आया, 5 आया, यानी कि प्लूरल है ना, तो वर्ब कैसी आएगी, सॉरी नाउन कैसा आएगा, प्लूरल, और वर्ब कैसी आएगी, प्लूरल। तो नाउन तो दिया है प्लूरल, अब हमें वर्ब चेक नहीं, तो वर्ब किस ऑप्शन में, प्लूरल, तो वो है बी वाले में। तो राइट आंसर हमारा क्या बना, मोर देन 5 पैरट्स आर फ्लाइंग इन द स्काई। चलिए आज का हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, मोर देन 10 पेंसिल फिल इन द ब्लैंक्स इन माई बैग। सेंटेंस में आपको क्या दिखा, मोर देन दिखा, मोर देन के बाद में क्या दिया है, 10 दिया है, तो 10 1 तो नहीं है ना, जब तो नाउन कैसा आएगा, नाउन तो प्लूरल आएगा, जब प्लूरल आएगा तो वर्ब भी कैसी आएगी, प्लूरल। देखो प्लूरल किस ऑप्शन में वर्ब है, तो वह ऑप्शन सी में। तो राइट आंसर क्या बना, मोर देन 10 पेंसिल्स वर इन माई बैग। चलिए तो दोस्तों इसी के साथ में हमारी वीडियो कंप्लीट हो गई है, और आज आपको हमारी क्लास पसंद आई हो तो प्लीज़ क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे हमारी सारी क्लास आपको ऐसे ही रेगुलर बेसिस पे मिलती रहें। और फ्रेंड्स आज मैं ऐसे 2 स्टूडेंट्स के नाम लेना चाहूँगा जिन्होंने, जो हमारे एक्टिव स्टूडेंट्स हैं, अब से मैं एक नियम बना रहा हूँ कि हर क्लास में मैं कम से कम अपने 5 स्टूडेंट्स, कितने 5 स्टूडेंट्स के नाम बोला करूँगा, और उनका स्क्रीनशॉट लेके दिखाऊंगा कि जो हमारे एक्टिव व्यूअर्स हैं, ठीक है। तो एक तो इसमें LB गौतम जी हैं जो वास्तव में रेगुलर क्लास से जुड़े रहे हैं, और मैं इनके लिए बधाई देना चाहता हूं कि आप ऐसे ही पढ़ते रहें, और जो भी आपका टारगेट है उसको आप अचीव करें। तो थैंक यू सर। साथ ही यहाँ पर एक हमारी ऋतु गर्ग जी हैं, ये भी लगातार हमारे साथ जुड़ी हैं, इन्हें भी मैं बधाई देना चाहता हूँ, और कहना चाहता हूँ कि बस आप इसी तरह से बस आप मेहनत करती रहें, ठीक है। ज़रूरी नहीं आप मेरे ही चैनल पर पढ़ें, जहाँ भी आपकी इच्छा हो, जैसे भी आप पढ़ना चाहें आप पढ़ती रहें। भगवान करे आपके सारे सपने पूरे हों, ईश्वर करे आपको सफलता मिले। तो दोस्तों आज के हमारे ये 2 ही व्यूअर्स थे जिन्होंने हमें मतलब कमेंट ऐसे करके भेजा है, बाकी और भी हमारे हैं, लेकिन मैं कम से कम 5 लेकर आया हूँ, ठीक है। तो ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ बिता लेते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।